जी सर, मेरी स्क्रीन प्रॉपर है? यस मैम, प्रॉपर है। जी अस्सलाम वालेकुम डियर ऑल लीडर, होप सो ऑल आर डूइंग वेल। जी तो जैसा कि आपको पता है कि आज का जो हमारा सेशन है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हमें जो है कौन कौन से ऑब्जेक्ट आते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में और हम किस तरीके से जो है उसको सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि अपने न्यू कस्टमर के जो भी ऑब्जेक्ट हैं, जो भी क्वेश्चन है, उनको किस तरीके से एक अच्छा आंसर दे के जो है अपने साथ उनको एग्री करवा सकते हैं कि वो हमारे साथ जो है ज्वाइन हो जाए, हमारे सिस्टम में जो है ऐड हो जाए। तो यही आज का हमारा टॉपिक है कि हमें जो है कौन कौन से ऑब्जेक्ट आते हैं और किस तरीके से हमें जो है उसको सॉल्व करना है। तो चलते हैं अपने सेशन की तरफ, अपने सेशन को कंटिन्यू करते हैं। जी, तो जैसा कि आपको पता है कि आज का हमारा टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये जो है ऑब्जेक्शन ही जो है ये कॉमन ऑब्जेक्शन है कि जो है जो हर लीडर के पास आते हैं और ये ऑब्जेक्शन जो है हमारा कभी फेलियर नहीं होते, बल्कि जो है हमें एक अच्छे जो है एक अच्छा लीडर बनाने में जो है इसमें इनका मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल होता है, ये जो ऑब्जेक्शन हमारे पास आते हैं। तो हाउ कैन आई डील विद मोस्ट कॉमन ऑब्जेक्ट इन नेटवर्क मार्केटिंग, हमारा जो फर्स्ट ऑब्जेक्शन है इधर वो है देयर इज एनी इन्वेस्टमेंट और फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि आपके पास बहुत सारे इधर किसी का अगर माइक ऑन है तो काइंडली वो माइक को जो है ऑफ कर दें। तो आपके पास जो है पहला ऑब्जेक्शन जो हर लीडर के पास आता है स्टार्टिंग में भी, और जो है स्टार्टिंग में आपके पास आता है तो आपको उसका आंसर नहीं पता होता, जो कि है देयर इज एनी इन्वेस्टमेंट और फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि अगर जो है इस सिस्टम को हम ज्वाइन करना चाहते हैं, एग्री हो गए हैं, बट जो है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है या फिर जो है इधर कोई इन्वेस्टमेंट है, तो हमने उनको किस तरीके से जो है आंसर करना है। हमने उनको बताना है कि सर देखें आज के दौर में आपको क्या चीज फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, पहले तो आप मुझे इसका खुद आंसर दें। वो आपको यही रिप्लाई करेंगे कि नो नो मैम, इधर कोई भी चीज आज के दौर में फ्री नहीं मिलती। आप उनको मिसालें देकर समझाएं। आपने उनको क्या मिसाल देनी है, आप मिसाल कुछ भी दे सकते हैं अपनी मर्जी से, आप उनको मिसाल दें। मसलन आप मुझसे एक मोबाइल फोन के जरिए जो है बात करें, कांटेक्ट करें, तो ये मोबाइल फोन आपने परचेज किया होगा, कहीं ना कहीं से आपने लिया होगा, इसको खरीदा होगा, और कितने में लिया होगा, ये कोई 100 200 या 50 100 1000 रुपए में आपने नहीं ले लिया, ये हजारों में आपने इसको लिया होगा। ठीक है, आपने इसके ऊपर 1000 रुपए की इन्वेस्टमेंट की है, तब जाके आपके पास ये मोबाइल आया है, आप इसको यूज कर रहे हैं और मेरे साथ आप जो है कांटेक्ट में है। ठीक है, तो आपको ये मोबाइल फ्री ऑफ कॉस्ट मिला है। वो यही रिप्लाई करेंगे कि नो मैम, ये जो है मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिला। आप उनको बताएं कि सर देखें आज के दौर में जो है आप ये देखें कि अभी कितनी गर्मी चल रही है, इतना ज्यादा हीट स्ट्रोक चल रहा है कि आप रास्ते में कहीं बाहर जा रहे हैं और आपको जो है आपके पास पैसे नहीं हो, या फिर आपके पास पैसे हो भी और आपको बहुत ज्यादा शदीद गर्मी लग रही है, आप जो है बिल्कुल ऐसे हैं कि आप निढाल हो चुके हैं, आप आगे नहीं चल सकते, आपको बस शदीद पानी की प्यास लगती है और आपको कोई दुकान मिली है जिसमें आपको पानी मिल जाएगा और आप शॉपकीपर से कहते हैं कि भाई मुझे पानी दे दो, मेरे पास जो है बिल्कुल पैसे नहीं है, चाहे वो पानी की बोतल जो है 50 रुपए की आ रही है, 100 की आ रही है, आप उसको कहें कि मेरे पास 100 या 50 रुपए भी नहीं है, भाई मुझे पानी दे दो वरना मैं बेहोश हो जाऊंगा, मतलब मैं मर जाऊंगा, लेकिन मुझे तुम पानी दे दो। तो वो भी आप चाहे अपनी जिंदगी से आप उसको ये भी कहें ना कि मैं मर जाऊंगा, तब भी वो कहेगा नहीं भाई मैं तुम्हें पानी नहीं दूंगा, कहीं और चले जाओ, मैं इस तरीके से नहीं दे सकता फ्री में पानी। हाँ, आप उसको कहें कि भाई मेरे पास 50 रुपए हैं, आप कम कर लो, या 100 रुपए हैं तो आप मुझे 80 रुपए में 90 में दे दो, तो वो थोड़ा जो है ऊपर नीचे जो है डिस्काउंट आपके साथ कर लेगा, बट फ्री ऑफ कॉस्ट वो आपको पानी भी नहीं देगा। ठीक है, जिस दौर में हम चल रहे हैं पाकिस्तान के हालात इतने ज्यादा बुरे हैं कि आपको पानी भी फ्री में नहीं, आपको लाइफ टाइम तक डेली अर्निंग देने वाला रॉयल प्लेटफॉर्म भी चाहिए जो आपको हजारों रुपए की इनकम भी दे और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। हाउ इज पॉसिबल? ठीक है, तो ये जो है बिल्कुल इम्पॉसिबल वाली बात है, इधर जो है आपको कुछ भी चीज जो है फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलती है। यानी कि आपके घर में कोई छोटे बच्चे होते हैं तो आप ये देखें उन बच्चों को भी इतनी अकल है, इतनी समझ है, 2 से 3 साल का बच्चा अगर आपने देखा हो तो उसको भी ये पता होगा कि उसकी जेब में अगर जो है 10 से 5 रुपए होते हैं, 10 से 5 रुपए की कोई वैल्यू नहीं है, बट उस छोटे बच्चे को इतना पता है कि अगर मेरे पास ये पैसे हैं तो मैं चीज वाले भाई के पास जाऊंगा, चीज वाले अंकल के पास जाऊंगा, तो ही वो मुझे चीज देंगे, अदरवाइज अगर मेरी जेब में 5 रुपए भी नहीं है ना तो मैं खाली हाथ अंकल से जाके चीज भी नहीं ले सकता, वो मुझे टॉफी भी नहीं देंगे। ठीक है, तो उस छोटे बच्चे को इतनी नॉलेज है, इतनी समझ है, तो आप एक पढ़े लिखे माशाल्लाह समझदार इंसान होकर जो है मुझसे ये बात करें कि आपको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट कोई बिजनेस चाहिए, वो भी रियल चाहिए, डेली अर्निंग देने वाला फ्री में मिल जाए, तो ऐसा इम्पॉसिबल है। आपको जो है हर चीज के लिए यहाँ पे पेमेंट जो है करनी पड़ती है, पे आपको करना पड़ता है, देन तब जाके जो है आप कुछ जो है अर्निंग कर सकते हैं।
ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट ऑब्जेक्शन जो है क्लियर हो जाता है। इस तरीके से आपने उनको रिप्लाई करना है, जो भी आपके पास मतलब आप उनको मिसाल ही दे सकते हैं, कोई भी मिसाल आप दे दें, ठीक है ना। दूसरा ऑब्जेक्शन हमारे पास आता है कि इट्स अ कंपनी और वेबसाइट, ठीक है। बहुत सारे लोग जो है आपसे आके सवाल करते हैं कि ये कोई कंपनी है या फिर ये कोई वेबसाइट है, तो आपने उनको किस तरीके से बताना है, आपने उनको जो है पूरा क्लियरली जो है सेटिस्फाई करना है। वॉइस पे कर लें, कॉल पे आप लाकर उनको जो है समझा दें, टाइपिंग पे कभी समझ नहीं आएगा। आपने उनको पूरी जो है डिटेल में समझाना है, किस तरीके से आपने उनको मिसाल देनी है कि देखिए सर, यहाँ पे जो है ना वेबसाइट भी होती है, कंपनी भी होती है, बट जो है दुनिया में जब दो तरह के सिस्टम होते हैं, एक होता है सेंट्रलाइज, दूसरा होता है डिसेंट्रलाइज, ठीक है। सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज के बीच का जो डिफरेंट है वो मैं आपको जो है आज क्लियर कर देती हूँ। वो ये है कि एक सिस्टम होता है ना सेंट्रलाइज, वो होता है कोई कंपनी हो गई, कोई वेबसाइट हो गई, ठीक है। ये जो चीजें हैं मतलब कोई भी, तो ये हो गई सेंट्रलाइज। अब जो है एक सिस्टम होता है डिसेंट्रलाइज। अब इन दोनों के बीच में जो है फर्क क्या है, यानी कि कंपनी या वेबसाइट में कौन होता है, आपके ऊपर कोई एक बॉस होता है, कोई एक ऑनर होता है, कोई एक एडमिन होता है जो आपको चला रहा होता है, यानी कि अपने रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से वो आपको गाइड कर रहा होता है, टीच एंड ट्रेन करता है कि आपने ये काम करना है, इतने टाइम पीरियड में करना है, इस काम को अगर आपने इतने जो है आवर्स में कंप्लीट नहीं करके दिया तो आपकी मैं सैलरी कट कर लूंगा, ये हो गया तो वो हो गया। वो आपको जो है रिस्ट्रिक्शन लगा रहा होता है आपके ऊपर, ठीक है। वो आपका बॉस होता है क्योंकि उसको राइट होता है, वो आपका बॉस है, आपका ऑनर है, वो आपकी सैलरी भी कट कर लेगा अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, तो आपको भी पता है, तो आपको उसके हुक्म के मुताबिक जो है चलना पड़ता है, ठीक है। ये होता है सेंट्रलाइज सिस्टम। यानी कि अब देखिए, मैं एक सिंपल आम सी बंदी हूँ, मेरा नाम तैयब है। अब मेरा एक जो है, मैंने ऐसे बैठे बैठे मुझे ख्याल आया कि भाई मुझे पैसे कमाने हैं, मैं कंपनी क्रिएट कर लेती हूँ, ठीक है, वेबसाइट क्रिएट कर लेती हूँ गूगल पे, मैंने क्रिएट भी कर ली, ठीक है। अब मैंने लोगों को इन्वाइट किया, ठीक है ना, अपना प्लान शेयर किया, लोग मेरे पास आए कि मैम बताएं अपना प्लान, मैंने उनको बताया ऐसा ऐसा प्लान है, ठीक है, मैं इतनी इन्वेस्टमेंट उनसे करवाऊंगी, उन्होंने मुझे इन्वेस्टमेंट भी कर दी। अब मैंने उनको क्या किया, अब उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया तो जाहिर है मुझे उनको कुछ काम तो देना है ना, ऐसे तो उनसे मैं नहीं कर सकती फौरन से धोखा। मैंने क्या किया, उनको एज एम्प्लॉयड अपने पास काम पे रख लिया सैलरी बेस पे। मैंने उनको कहा कि मैं तुम्हें इतनी सैलरी दूंगी, आपने ये काम करना है, इतने टाइम में करना है, ये सब मुझे करके देना है। अब क्या हुआ कि वो अगर टाइम पे काम भी कर रहे हैं पूरा, ठीक है, 100% वो अपना दे रहे हैं। मैंने अगर 2 घंटे का काम दिया तो वो 2 घंटे भी कर रहे हैं और 100% वो अपना दे रहे हैं। 100% की अर्निंग उनकी खुद की है, बट मैं क्या उनके साथ चीटिंग कर रही हूँ कि मैं जो है अपना प्रॉफिट निकाल रही हूँ, क्योंकि जाहिर है मैंने बनाई है, मैं सोचूंगी मैं मालिक हूँ, मैं ऑनर हूँ, मैं कुछ भी करूँ, ठीक है ना। यही होता है आजकल। तो मैंने क्या करती हूँ कि जो है उनकी इन्वेस्टमेंट मतलब जो भी उनकी अर्निंग है उसमें से उनको मैं जस्ट 30% उनका दे देती हूँ और उनका 70% मैं अपने पास रखती हूँ, ठीक है। और फिर जो है क्या हुआ मेरे साथ कि जब भी मेरा दिल करा, मैंने जो है कंपनी बंद की, वेबसाइट बंद की, मेरे पास इतनी अर्निंग, इतनी जो मेरा भी गोल था वो मेरे पास सेव हो गया, जमा मैंने कर लिया, अर्निंग हो गई, मैंने बंद कर दी। और फिर जो है सब लोग परेशान हो जाते हैं कि हमारा जो है सिस्टम ने हमें धोखा दे दिया, फेक है, स्कैमर है, ऑनलाइन गलत है, ईटीसी ब्ला ब्ला, जो है बहुत सारे लोग फिर ये कहने आ जाते हैं। तो जो है हमारा सिस्टम रियल है इस वजह से। अब ये थर्ड पॉइंट पे मैं आ रही हूँ कि इट्स अ फेक और रियल। तो ये रियल इसी वजह से बिकॉज ना तो ये कोई कंपनी है, ना ये वेबसाइट है, ये एक जो है सिस्टम, एक प्लेटफॉर्म है, वो भी डिसेंट्रलाइज। यानी कि ये सिस्टम ऑटोमेटिकली जो है ब्लॉकचेन के ऊपर रन करता है, गूगल से कोडेड है, लाइट और इंटरनेट से कनेक्शन है, ये लाइट और इंटरनेट से चलता है। यानी कि लाइट और इंटरनेट हमें कहाँ से मिल रहे हैं, ऑटोमेटिकली हमें मिल रहे हैं ना। मतलब ऐसा तो नहीं है हम लोड शेडिंग कर सकते हैं, हम बंद कर सकते हैं लाइट, मतलब 1 से 2 घंटे, 2 दिन 3 दिन, बट हम प्रॉपरली लाइट को कभी भी हमेशा के लिए बंद नहीं कर सकते। इंटरनेट हमें जो है मिल रहा है, ठीक है, ऑटोमेटिकली। तो ये सिस्टम जो है इंटरनेट और लाइट से चलता है। जब तक दुनिया में जब तक लाइट और इंटरनेट है तब तक कोई सिस्टम, इस कोई भी बंदा जो है सिस्टम को ना हैक कर सकता है, ना इसमें कोई चेंजिंग कर सकता है, ना ही इसको बंद कर सकता है। तो इट मीन्स ये सिस्टम जो है 100% सेफ और सिक्योर है, रियल प्लेटफॉर्म है, ठीक है। अब आते हैं हमारा फोर्थ पॉइंट है, कैन आई मेक टीम ऑन इट। क्योंकि सारे जो मतलब हमारी सारी बातें सुनने के बाद कुछ लोग सवाल करते हैं कि मुझे इसमें जो है टीम तो नहीं बनानी है, कि हमें टीम बनाने वाला काम है तो हमसे नहीं होगा, हम कैसे करेंगे। ये आपके पास बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शन आता होगा। ऑफ कोर्स इसमें जो है आपको टीम बनानी है, बिकॉज विदाउट एनी टीम जो है कोई भी सिस्टम हो, कोई भी चीज हो, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, कुछ भी हो, नहीं चलता, रन नहीं करता। बिकॉज आप देखें, स्कूल आप जाते हैं, अगर स्कूल में जब एक टीचर और एक स्टूडेंट हो, क्या वो जो है स्कूल रन करेगा, चलेगा? नहीं चलेगा। आप जो है मतलब किसी भी इदारे में जाए, हॉस्पिटल जाते हैं, हॉस्पिटल में भी जो है आपके साथ बहुत सारे लोग होते हैं, यानी कि
डॉक्टर्स होते हैं, नर्सेस होती हैं और फिर पेशेंट्स होते हैं, ठीक है? वहाँ पे भी टीम चल रही है। आप जो है किसी बैंक में जाएँ तो वहाँ पे आपको एक बैंक का मैनेजर तो सिर्फ़ सब कुछ नहीं चला रहा होता, बैंक में मैनेजर होता है और जो है बहुत सारी आगे-पीछे जो है लोग होते हैं जो वर्किंग कर रहे होते हैं। तो हर चीज़ में जो है आपको पब्लिक मिलेगी, ठीक है? हर जगह जो है टीम का ही काम है, विदाउट टीम एक बंदा कुछ भी नहीं कर सकता। अब आप देख रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म की सीट के लिए बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, सीट एक बंदे को मिलती है, बट वो सीट पे एक बंदा जो है खुद अकेले वर्क नहीं कर सकता, उसके आगे-पीछे इतने सारे एक तो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं और फिर उसके बैक सपोर्टर बहुत सारे होते हैं जो उसको लेके चल रहे हैं। अगर वो अकेला बिठा दिया जाए तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता। तो सर हर चीज़ में टीम बिल्डअप का काम है, सिर्फ़ अपनी सोच की बात होती है, ठीक है? तो ये भी आपका ऑब्जेक्शन जो है क्लियर हो जाता है। इसके बाद हम आते हैं फिफ्थ हमारा जो है ऑब्जेक्शन कि इफ आई डिड नॉट क्रिएट अ टीम सो आई कैन ज्वाइन। आपसे काफी सारे लोग बोलते हैं कि मैं अगर मतलब टीम बिल्डर नहीं करूं तो क्या मैं प्लेटफॉर्म पे काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो हमने उनको सिंपल से रिप्लाई करने की यस ऑफ कोर्स आप कर सकते हैं, बट उसके लिए जो है आपने फिर जो है बड़े लेवल को चूज करना होगा, यानी कि आप बड़े लेवल से ज्वाइन करें, अपना लेवल अपग्रेड करें, थर्ड या फोर्थ लेवल से आप एटलीस्ट जो है ज्वाइन करें, ताकि जो है आपको सिस्टम से नॉन वर्किंग इनकम जो है आ सके। बिल्कुल नॉन बैंकिंग इनकम जो है उन्हीं लीडर को आती है जिनके जो है क्लाउड बड़े होते हैं, जिनका लेवल अपग्रेड होता है। तो जब भी किसी की टीम में नॉन वर्किंग इनकम आती है, जिनके क्लाउड ओपन होंगे, जाहिर है उन्हीं को रिसीव होगी ना। अब किसी का क्लाउड भी ओपन ना हो तो फिर उसको तो नहीं मिल सकती, क्योंकि देखिए फर्स्ट लेवल से तो हर बंदा ही ज्वाइन होता है। हम किसी गेम को खेलें, किसी भी चीज को खेलें, हमें हर चीज में ना पहले स्टेप 1 लेना पड़ता है, देन हम स्टेप 2 लेते हैं, देन 3, देन 4, ऐसे से हम स्टेप आगे जो है लाइन वाइज सीक्वेंस वाइज बढ़ाते हैं। तो लेवल 1 से जो है हर लीडर ही ज्वाइन होता है। आप अपने बड़े लेवल से ज्वाइन हो जाएं तो आप जो है नॉन वर्किंग इसमें अर्न कर सकते हैं डेली बेसिस पे अच्छी अमाउंट, ठीक है? अब हमारा 6 पॉइंट आता है, आई डोंट हैव मनी, कैन यू प्लीज पे ऑन मी, देन आई रिटर्न टू यू आफ्टर आई अर्न फ्रॉम इट। ये जो है ना काफी लीडर को आता होगा कि आप जो है मेरी तरफ से पेमेंट कर दें, आपने बहुत जो है अच्छा अर्न कर लिया होगा सिस्टम से, तो आप इतने टाइम से काम कर रही हैं या कर रहे हैं, तो आप मेरी तरफ से पेमेंट कर दें, मैं आपको जो है रिटर्न कर दूंगा या कर दूंगी जब मेरे पास जो है पेमेंट आ जाएगी, ठीक है? क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। अब आपने उनको पता है क्या रिप्लाई करना है, बहुत आसान है। आपने उनको सिर्फ ये कहना है कि सर देखें, आप ये मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, ठीक है? अब आपको एक मोबाइल अच्छा लगा, जाहिर है आपके पास मोबाइल नहीं था,